अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के संचालक एमके खंडूजा ने 300 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। एमके खंडूजा के पास जब आप पैसा मांगने जाते थे तो क्या बोलता था वो बोलता था कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं आपको पैसे तुरंत लौटा दूंगा, ऐसा बोल के टरका देता था। कितने सालों तक घुमाया आप लोग को? हम लोग करीब 2017 से उनके पास जा रहे हैं, कई बार हॉस्पिटल में भी मिले हैं, मगर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मार के टरका देता था कि मैं कुछ दिन में मैं दे दूंगा, मेरा अभी कहीं से पैसे आने वाला है या मैं अपना हॉस्पिटल बेच के दूंगा, ऐसा करके हमको बहाना मारता रहा। बोला गया था कि आपको हर महीने इंटरेस्ट, और हम भाग थोड़ी रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसको बेच के देंगे पैसा। हॉस्पिटल तो बिक गया, उसका नया नाम हाईटेक आ गया, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। एजेंट था राजेश राय, घर में पहुंच जाता था, फिर लोगों को बहलाता फुसलाता था कि भैया यहाँ पे जमा करो आप पैसा इन बीएसआर हेल्थ वेंचर में, 15% ब्याज की दर से आपको पैसा मिलेगा, लाभांश दिया जाएगा। तो ऐसा करके फंसाया गया इन सबको, पूरा 300 से ज्यादा लोगों को। आपको कितने का चूना लगा? मेरे फादर का है 6 लाख रुपए का। भिलाई में पूर्व में संचालित हो रहे अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के संचालक एमके खंडूजा ने भिलाई के कम से कम 300 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। ठगी करने का तरीका उनका अलग रहता था। अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कराने का लोगों को झांसा देते थे। आइए, कई पीड़ित अभी आए हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि इनको किस प्रकार का प्रलोभन देकर ठगा गया है। पूर्व में एमके खंडूजा को दुर्ग पुलिस गिरफ्तार करके कलकत्ता से ला चुकी है और जेल में अभी बंद है। अभी इन लोगों का क्या मामला, आइए समझते हैं। जी बताइए, क्या मामला है, कैसे आप लोगों को ठगी किया गया है? सर, मेरा नाम धर्म कुमार विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी थे कलत श्री बेनीराम विश्वकर्मा जी, जो जिनका भी स्वर्गवास हो गया है। वो जैसे ही रिटायर हुए, रिटायरमेंट के समय इनका क्या था, इनका एक बीएसआर हेल्थ वेंचर करके एक चिटफंड कंपनी, फर्जी कंपनी बनाए हुए हैं ये, जिसके माध्यम से पैसा जमा करवाते थे और टारगेट करते थे जो बीएसपी के रिटायर्ड कर्मी हैं, इनको टारगेट करते थे। इनके पास पहले से लिस्ट रहता था कि कौन कौन रिटायर हो रहा है। जैसे ही आदमी रिटायर होता था, घर में पहुंच जाते थे। इनका जो एजेंट था राजेश राय, ये घर में पहुंच जाता था, फिर लोगों को बहलाता फुसलाता था कि भैया यहाँ पे जमा करो आप पैसा, इनके चलते बीएसआर हेल्थ वेंचर में पैसा जमा करो, आपको 15% क्या बोलते ब्याज की दर से आपको पैसा मिलेगा, लाभांश दिया जाएगा करके। ऐसा करके ये करीबन 300 से ज़्यादा लोगों से पैसा जमा करवा लिया। और जैसे एक बीएसपी कर्मी है, उसको रेफरेंस देता था कि देखिए आपके डिपार्टमेंट का ये भी आदमी जमा किया हुआ है। तो ऐसा करके फंसाया गया इन सबको, पूरा 300 से ज़्यादा लोगों को। आपको कितने का चूना लगा? मेरे फादर का है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का है। ये करीबन पैसा लेने के बाद कुछ दिन तक, करीबन 4-6 महीना, साल भर तक लोगों को पैसा दिया, ब्याज दिया। उसके बाद 2017 से देना बंद कर दिया पैसा। उसके बाद जब भी इनके पास जाओ तो ये बोलता था कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, मैं आपको पैसा देता हूँ, ऐसा करके। और इसके पूर्व भी हम लोग कई बार 2017 से हम लोग कई बार आ रहे हैं यहाँ थाने पे, लेकिन हम लोगों की शिकायत ले ली जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई कभी नहीं की गई, आज तक नहीं की गई। अच्छा, आप बताएंगे आपको कैसा ठगा गया? मेरा नाम मूलचंद जैन है। तो इनके एक एजेंट है राजेश राय, वो घर में आए और वो बताते थे कि बीएसआर इसमें हम एक पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आपको 15% लाभांश हर महीने मिलेगा, और हम पिछले 10 साल से दे रहे हैं। ऐसा लालच दे करके मैंने 4 लाख जमा किया है। आपने कितना जमा किया है? मैंने 4 लाख जमा किया है। आपको क्या बोला गया था? मेरे को बोला गया था राजेश राय के द्वारा कि बीएसआर में पैसा लगा दीजिए, है ना, इसलिए मैं 4 लाख लगाया। एमके खंडूजा के पास जब आप पैसा मांगने जाते थे तो क्या बोलता था वो बोलता था कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं आपको पैसे तुरंत लौटा दूंगा, ऐसा बोल के टरका देता था। कितने सालों तक घुमाया आप लोग को? हम लोग करीब 2017 से उनके पास जा रहे हैं, कई बार उससे मिले हैं, वहाँ हॉस्पिटल में भी मिले हैं, मगर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मार के टरका देता था कि मैं कुछ दिन में मैं दे दूंगा, मेरा अभी कहीं से पैसे आने वाला है या मैं अपना हॉस्पिटल बेच के दूंगा, ऐसा करके हमको बहाना मारता रहा। उसके बाद उसने सब कुछ ये करके हम लोग को 1 रुपया भी नहीं दिया। जी बताएंगे। अभी बीच में क्या है, 2018 में उसने क्या, हम लोग यहाँ थाने में आए थे, तो उसने क्या कि एक एग्रीमेंट किया। जब बहुत हो हल्ला हुआ, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तब जाके उसने एक एग्रीमेंट किया कि मैं यहाँ थाने में कि मैं आप सब लोगों का पैसा वापस कर दूंगा, मेरे को कुछ टाइम दीजिए। और बोला कि मैं 2018 से कुछ एक टाइम दिया, 1 महीना, कि मैं यहाँ से आपका किस्त में पैसा दूंगा करके लिखित में दिया, एग्रीमेंट किया 300 लोगों के साथ में। लेकिन उसके बाद फिर पैसा नहीं दिया। उसके बाद बोला कि अभी दिक्कत चल रही है, मैं एक काम करूँगा, हॉस्पिटल बेच के पैसा दूंगा। और हॉस्पिटल वो बेचा और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया। लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा? कम से कम मेरे को लगता है सर 100 करोड़ होगा। मेरे पास एक सर हैं जो अभी बांदा में है, यूपी में, जो अभी चल फिर नहीं पाते, इलाज भी नहीं करा पा रहे अपना। उनका 38 लाख रुपया, उनके पूरे जीवन भर की जमा पूंजी 38 लाख रुपए, ऐसा एक ही बंदे का। आप कैसे झांसे में आई? मेरा नाम बिंदुलता है, मैं सिटी 2 में रहती हूँ। हमारे को भी राजेश राय द्वारा ही पैसा इन्वेस्ट कराया गया था। अब बोला गया था कि आपको हर महीने इंटरेस्ट, और हम भाग थोड़ी रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसको बेच के देंगे पैसा। हॉस्पिटल तो बिक गया, उसका नया नाम हाईटेक आ गया, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला।
आपको कितना गया? मेरा 3 लाख। सर मेरी माता जी के नाम से पैसा इन्वेस्टेड है BSR हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड में। एक्चुअली राजेश राय हमारे घर आया था, उसने इन्फ्लुएंस किया था पैसा डालने के लिए और बाज़ार से अधिक लाभांश देने के औचित्य से इस लोभ के चक्कर में हमने उसमें पैसा डाला और कुछ समय तक हमें ब्याज मिला, लेकिन उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण डॉक्टर मनमोहन खंडूजा ने ब्याज देना बंद कर दिया और हमें आश्वासन दिया था जैसे ही हालत सुधरेगी हम आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन 2017 के बाद से लगभग उनके कई आश्वासन नाकाम हो चुके हैं और अभी तक हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों को कुछ आदमी को फ़ोन किया था कि भाई आप लोगों का पैसा फिर लौटा देंगे, ऐसा करके फिर बोला, मगर अभी तक क्या था पता नहीं हूँ। अच्छा, जेल जाने से पहले फोन किया था? हाँ, जो जेल जाने के पहले। अच्छा, दुर्ग पुलिस कलकत्ता से गिरफ्तार करके आरोपी को ला ली है, अब वो फिर शिकायत करने आए हैं स्पीति नगर में। ये जो मामला है वो अलग मामले पे लेके आई है और हम लोग का मामला अलग है। हमारा मामला है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामला है, मतलब जो फर्जी हमसे जमा कराया गया और हमको जो बोल के जो जमा कराया गया था उसको फुलफिल नहीं किया गया, ना हमको पैसा दिया गया और हमसे कई बार ऐसा उन्होंने मतलब झूठा आश्वासन दिया कि मैं बस बेच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जैसे ही होगा मैं आप लोग का पैसा दे दूँगा। तो उसी संबंध में क्योंकि अभी अब वो पकड़ के लाई है, अभी आए हैं, उनको गिरफ्तार करके लाया गया, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तक तो हमारे केस में कुछ हुआ नहीं, हमने कई बार दिया है, तो एक बार और फिर से अभी हम लोग जमा हुए हैं, आए हैं कि देखते हैं कि फिर से अब जमा करके अब हम चाह रहे हैं कि उनको कम से कम उनको रखा जाए अभी और हमारा पैसा नहीं देगा तब तक उन्हें कि रखा जाए, क्योंकि फिर वो इस बार अगर चला जाएगा, इस बार अगर उसको जमानत मिल जाएगा, हो सकता है इंडिया से बाहर भी चले जाए, तो तब तो पकड़ में भी नहीं आएगा, हमारा पैसा तो ये हो जाएगा। हमारा एक उम्मीद है कि अभी उसको पकड़ के लेके आए हैं तो कम से कम उस इसमें हमारा पैसा निकल जाए। तो ये थे भिलाई दुर्ग के वो पीड़ित लोग जिनको MK खंडूजा द्वारा प्रलोभन देकर ठगा गया है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले को किस एंगल से जांच करती है और आरोपी के विरुद्ध क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। आरोपी फिलहाल पूर्व दुर्ग जेल में बंद है और उसको कलकत्ता से गिरफ्तार करके कुछ दिन पूर्व लाया गया था। CG भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।